बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज डेरा ब्यास में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरी संगत को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह का समय था। वातावरण में वैसे तो हमेशा की तरह शांति और भक्ति का रंग घुला हुआ था, लेकिन अचानक घटनाएं कुछ ऐसी घटित हुई कि हर कोई हैरान रह गया। संगत जी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। रोज की तरह सभी को उम्मीद थी कि बाबा जी और हुजूर जी दोनों मिलकर आज संगत को अपने दर्शन देंगे। सबकी निगाहें उस ओर टिकी हुई थीं। लेकिन तभी बाबा जी ने सुबह सुबह एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा जी ने खुद हुजूर जी से कहा, भाई तू जा, तुम लोग जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा। संगत जी, यह सुनकर सोचिए हुजूर जी के दिल पर क्या बीती होगी। और जब यह बात संगत के कानों तक पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि आखिर बाबा जी क्यों नाराज हुए, किस वजह से उन्होंने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। यही नहीं संगत जी, कल ही बाबा जी अमृतसर गए थे। वहां उन्होंने 96 करोड़ वाले संत जी से मुलाकात की थी, और वह मुलाकात इतनी बड़ी और गहरी थी कि उसके चर्चे हर जगह फैल गए। लोग कहने लगे कि बाबा जी ने तो अमृतसर में ऐसा भूकंप ला दिया कि सुनने वाले दंग रह गए। वहां क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परसों रात को भी एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसकी चर्चा अब तक हर कोई कर रहा है। महामंडलेश्वर जी ने खुद उसके बारे में कल जिक्र किया था। संगत जी, उस रात की सच्चाई भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप जान सकें कि बाबा जी की नाराजगी के पीछे आखिर कौन सी वजह है। पर शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी सच्चाई हो, जो भी नई बात हो, हम तुरंत आपके तक पहुंचा सकें। अब आइए चलते हैं आज की उस सबसे बड़ी खबर की ओर। सुबह सुबह डेरा ब्यास में ऐसा माहौल बना कि पूरी संगत दंग रह गई। जैसे ही हुजूर जी सत्संग में आने लगे, बाबा जी ने उनसे साफ साफ कह दिया, आज मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए और अपनी ड्यूटी निभाइए। संगत जी, सोचिए उस क्षण का हाल। जैसे ही बाबा जी की गाड़ियां पंडाल में पहुंची, संगत की आंखें चमक उठीं। सबको लगा कि अब पर्दा उठेगा और बाबा जी दर्शन देंगे। लेकिन जब पर्दा उठा और मंच पर देखा गया, वहां बाबा जी नहीं थे। हुजूर जी अकेले मंच पर थे। संगत स्तब्ध रह गई। कुछ तो भाई बहन ऐसे भी थे जो इस दृश्य को देखकर अपने आंसू रोक न पाए और फूट फूट कर रो पड़े। उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बाबा जी के लिए दिल में सच्चा प्रेम बसाया हो। इसके बाद पाठी जी ने सत्संग करवाया, लेकिन संगत जी, दिलों में जो खालीपन था उसे कोई भी पूरा नहीं कर सका। संगत जी, आज का सत्संग सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग रहा, जहां रोजाना सत्संग घंटों तक चलता है और संगत तृप्त होकर लौटती है। वहीं आज का सत्संग मात्र 45 मिनट में ही समाप्त हो गया। हुजूर जी ने पूरी विनम्रता और प्रेम के साथ संगत को प्रवचन सुनाए और फिर उसके बाद खुली कार में दर्शन भी दिए। लेकिन संगत जी, इस बार भी सबकी आंखें उस ओर टिकी हुई थीं जहां आमतौर पर बाबा जी बैठते हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद कार में बाबा जी भी दिखाई देंगे। लेकिन अफसोस, आज बाबा जी कार दर्शन के लिए भी मौजूद नहीं थे। सोचिए वह क्षण कितना भारी रहा होगा जब दूर दराज से आए भक्त, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर का सफर सिर्फ इस उम्मीद में तय किया था कि शायद आज बाबा जी के दर्शन मिल जाएंगे, उन्हें यह पता चला कि बाबा जी कार में भी नहीं आएंगे। कई भाई बहनों की आंखें भर आईं, कुछ तो वहीं खड़े खड़े रो पड़े। संगत जी, बाबा जी की एक झलक के लिए लोग तरसते हैं। वह पल जब बाबा जी मंच पर खड़े होकर अपनी मुस्कान से संगत को निहाल करते हैं, वह पल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। और जब बाबा जी नजर ना आए तो दिल के भीतर ऐसी उदासी छा जाती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह तो पहली बार नहीं हुआ। पिछले हफ्ते भी जब हुजूर जी ने सत्संग किया था, तब भी बाबा जी मंच पर नहीं आए थे। लेकिन आज तो स्थिति और भी गहरी हो गई। न सिर्फ मंच पर, बल्कि खुली कार में भी बाबा जी अनुपस्थित रहे। इसी वजह से पूरे डेरा परिसर का माहौल एक अजीब सी खामोशी और उदासी से भर गया। हाँ, हुजूर जी ने जरूर संगत को खुली कार से दर्शन दिए। संगत जी, आप जानते ही हैं,
कि जिस कार में दोनों महापुरुष दर्शन देते हैं उसमें विशेष रूप से 2 कुर्सियां लगाई जाती हैं। एक पर बाबा जी विराजमान होते हैं और दूसरी पर हुजूर। उस दृश्य को देखने मात्र से ही संगत का मन प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन आज कार में वह दृश्य अधूरा रहा। बाबा जी की कुर्सी खाली रही और यह खालीपन संगत के दिल को बहुत गहराई से चुभ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, क्यों बाबा जी मंच पर नहीं आए, क्यों बाबा जी ने कार में भी दर्शन नहीं दिए। संगत जी, इसका जवाब हमें परसों शाम की घटनाओं में मिलता है। मैं आपको उसी शाम की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। परसों की बात है, जब मैं अपने बड़े भाजी को डेरा से फोन कर रहा था। बातचीत के दौरान अचानक पीछे से जहाज के उड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने हंसते हंसते मजाक में ही पूछ लिया, भाजी, ये जहाज कहां से उड़ रहा है, कहीं बाबा जी तो नहीं जा रहे? भाजी पहले तो मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं, बाबा जी नहीं जा रहे। दरअसल कोई बड़े संत डेरा आए हुए हैं जो बाबा जी से मिलने आए थे। संगत जी, सुनकर मैं चौंक गया और फिर भाजी ने धीरे धीरे सारी बात बताई। संगत जी, परसों की शाम का एक और वाकया भी बहुत खास रहा। जब मैंने अपने बड़े भाजी से फोन पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन डेरा ब्यास में एक विशेष मुलाकात हुई थी। एक बड़े संत आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री डॉ. स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज पहली बार डेरा ब्यास आए थे। उनके साथ उनके सेवक भी मौजूद थे जो सोने की छतरी पकड़े हुए थे। यह दृश्य अपने आप में बहुत अद्भुत और दिव्य था। भाजी ने बताया कि उन्होंने बाबा जी के दर्शन भी किए और बाबा जी ने उनका अत्यंत आत्मीयता और प्रेम से स्वागत किया। वहां डॉक्टर दुध जी और कई अन्य महान संत भी उपस्थित थे। यह क्षण डेरा के इतिहास में एक यादगार पल बन गया। संगत जी, बाद में आचार्य श्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी लिखा कि ब्यास पहुंचने पर उन्होंने कितना स्नेह और अपनापन महसूस किया। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं और सिख परंपराओं की गरिमा तथा उनकी शिक्षा के महत्व पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने अपने संदेश में यह भी लिखा कि बाबा गुरिंदर सिंह जी ने कहा, गुरुद्वारा केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह सेवा, त्याग और शिक्षा का केंद्र है। यहां मानवता को जोड़ने और समाज को सही मार्ग दिखाने का कार्य होता है। संगत जी, उस मुलाकात में एक और बहुत सुंदर बात कही गई। बताया गया कि सिख परंपरा गुरु और शिक्षक को सर्वोच्च स्थान देती है, जबकि सनातन धर्म गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप मानकर उसकी महिमा का गुणगान करता है। यह सब सुनकर वहां का वातावरण और भी पवित्र और आध्यात्मिक बन गया। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, दोनों परंपराओं का असली उद्देश्य बिल्कुल एक ही है, समाज को प्रेम, सद्भावना और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना। यही संदेश उस शाम की गहन चर्चा में और भी स्पष्ट रूप से सामने आया। करीब 2 घंटे तक चलने वाली इस चर्चा में बाबा जी और संतों ने परंपराओं, धर्म और समाज के उत्थान पर गंभीर बातचीत की। हर शब्द में प्रेम, समझ और भक्ति का भाव झलक रहा था। चर्चा खत्म होने के बाद परसों रात बाबा जी ने आचार्य महामंडलेश्वर जी का बड़े स्नेह और आदर के साथ स्वागत किया। वहां एक साथ बैठकर भोजन हुआ और हर पल ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। हर किसी की आंखों में श्रद्धा और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर संत जी धीरे धीरे लौट गए, लेकिन उनके दिल में बाबा जी के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। अब संगत जी, कल की घटना ने तो सबका मन और भी हिला दिया। बाबा जी हेलीकॉप्टर से अमृतसर पहुंचे और सीधे सेंटर नंबर 8 पर गए। जैसे ही बाबा जी वहां उतरे, उनका पहला कदम संगत की ओर था। सभी की आंखें उस क्षण बाबा जी पर टिकी थीं। जब उन्होंने संगत को दर्शन दिए तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में अपार खुशी और भक्ति की लहर दौड़ गई। उनके प्रेमपूर्ण नजरिए और मुस्कान ने हर किसी के दिल को छू लिया। बाबा जी ने वहां से एक मीडिया पर्सन के घर का भी दौरा किया। संगत जी, सोचिए उस घर का माहौल। हर कोई उस पल को संजोने के लिए अपने कैमरे और फोन को रखकर सिर्फ बाबा जी को देखने में मग्न था। उनके सरल और विनम्र व्यवहार ने वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद बाबा जी सीधे शैना करोड़ वाले संत जी के घर पहुंचे। वहां भी उनका स्वागत अत्यंत प्रेम और आदर के साथ किया गया। संगत जी, यह देखकर लगता था कि बाबा जी हर जगह केवल दर्शन देने नहीं आते,
बल्कि वहां का वातावरण पूरी तरह बदल देते हैं। लोगों के दिल में भक्ति, श्रद्धा और अपनत्व की भावना भर देते हैं। असल में उन संतों ने पहले ही बाबा जी से विनती की थी, जब भी समय मिले कृपया हमें मिलने जरूर आइए। जरूर बाबा जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वचन निभाते हुए वहां पहुंचे। सेवक और जठेदार जो लंबे समय से गुरुद्वारे से जुड़े थे, बाबा जी की सेवा में लगे हुए थे। बाबा जी के प्रत्येक कदम और हर मिलन में प्रेम, नम्रता और सादगी झलक रही थी। संगत जी, वहां का वातावरण इतना भावुक और दिव्य था कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। हवा में प्रेम की लहर दौड़ रही थी। हर दिल बाबा जी के कदमों में झुक रहा था। यह अनुभव केवल देखने वाला ही नहीं, बल्कि महसूस करने वाला भी समझ सकता है। हर पल ऐसा लग रहा था कि समय भी रुक गया है। लोग सिर्फ बाबा जी की मुस्कान, उनके नजरिए और उनके सरल व्यवहार को देखने और समझने के लिए वहां उपस्थित थे। यही वह दिव्यता और प्रेरणा है जो बाबा जी के हर दर्शन और हर कदम में झलकती है। संगत जी, आपने शायद वह वीडियो या फोटो देखी होगी जिसमें बाबा जी हाथ में आईफोन पकड़े किसी से बातचीत कर रहे थे। उसी समय किसी ने उन्हें एक बड़े बर्तन में पानी भी पिलाया। पंजाब में इसे बांटा कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए कोई सटीक शब्द नहीं है। यह दृश्य बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन उस पल की भावना और प्यार को केवल वही समझ सकता है जो वहां मौजूद था। बाबा जी लंबे समय तक वहीं बैठे रहे। संगत जी, आपको बता दूं कि उनका हर पल, हर भाव और हर मुस्कान एक सीख है। वहां का वातावरण इतना शांत और दिव्य था कि संगत का मन बस बाबा जी को देखते ही भर गया और लगता था जैसे समय रुक सा गया हो। फिर एक और वीडियो सामने आया जिसमें बाबा जी संगत से बड़े प्यार से कह रहे थे, हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। संगत जी, उस क्षण को याद करके आज भी मेरे दिल में भावुकता उमड़ आती है। सच कहूं तो बाबा जी का वह रूप आज भी मेरे हृदय में जीवित है और उसी से मुझे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, हमें नम्रता और शांति के साथ चलना चाहिए। जब वे वहां पहुंचे तो संतों के बीच उनका संवाद प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। बाबा जी कह रहे थे, मैं यहां रहता हूं, वहीं चलता रहता हूं। संगत जी, सच में जब संत महात्मा एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां का माहौल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। यह अनुभव केवल देखने वाला ही नहीं बल्कि महसूस करने वाला भी समझ सकता है। देखिए, कभी कभी गुरुद्वारे में जाना भी बहुत खास अनुभव होता है। कई बार साधारण व्यक्ति वहां आसानी से नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब बाबा जी चलते हैं, कभी दरबार साहिब, कभी मंदिर, कभी महामंडलेश्वर जी से मिलने, तो वहां का माहौल बिल्कुल दिव्य बन जाता है। हर कदम, हर मिलन, हर दर्शन, ये सब संगत के लिए एक तरह का आध्यात्मिक संदेश और शिक्षा बन जाता है। संगत जी, बाबा जी के साथ रहकर आप खुद महसूस कर सकते हैं कि उनका हर कदम, हर मिलन और हर दर्शन एक शिक्षा और प्रेम का संदेश देता है। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल देखने या मिलने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके जीवन और विचारों से प्रेरणा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। कल की घटना को देखें तो बूढ़ा दल वाले संत सचमुच सच्चे बादशाह थे। जब उन्होंने बाबा जी से मुलाकात की तो हर जगह प्रेम, सम्मान और श्रद्धा का वातावरण बन गया। संगत जी, यह ऐसा पल था जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। उस दिन बाद में संतों ने अपने मीडिया के माध्यम से भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि बाबा जी ने उन्हें अपने कीमती समय में आमंत्रित किया और उनके साथ धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक विषयों पर गहन चर्चा की। यह चर्चा केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि उसमें आपस में प्रेम और सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। संतों ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी का धन्यवाद किया। उनके शब्दों में यह साफ झलक रहा था कि बाबा जी के मार्गदर्शन ने उनके दिलों में प्रेम और अध्यात्म की भावना को और भी गहरा किया। इसके बाद बाबा जी फिर सेंटर में आए और संगत को दर्शन दिए। संगत जी, वहां मौजूद सेवक बाबा जी का बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सत्कार कर रहे थे। कुछ संगत ने बाबा जी के साथ फोटो भी खिंचवाई। संगत जी, आपने शायद देखा होगा कि जब बाबा जी को सरोपा भेंट किया गया तो उसमें अक्सर एक विशेष चीज, कृपान भी शामिल होती है। यह सिर्फ कोई औपचारिकता नहीं है। सरोपा हमेशा उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें सिख धर्म में अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है, और उस सरोपा में शामिल कृपान सम्मान और आदर का प्रतीक होता है।
जब बाबा जी ने इसे बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ स्वीकार किया तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति के दिल में आध्यात्मिक उत्साह और सुकून भर गया। संगत जी, ऐसे पलों को देखकर महसूस होता है कि बाबा जी का जीवन और उनका हर कदम केवल हमें भक्ति, नम्रता और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। संगत जी, बाबा जी ने सरोपा और कृपाण को बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। वहां मौजूद सभी लोग उनका आभार व्यक्त कर रहे थे। यह दृश्य देखकर सचमुच दिल को बहुत खुशी और सुकून मिलता है। संगत जी, सोचिए, एक साधु को इस तरह सम्मानित करना केवल सम्मान की बात नहीं, बल्कि पूरे धर्म और समाज में एक आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक बन जाता है। जब बाबा जी को सरोपा भेंट किया गया तो एक और खास पल देखने को मिला। बाबा जी ने झुककर उन संतों का आशीर्वाद लिया। संगत जी, यह गुरुद्वारा श्रीमल अखाड़ा साहिब जी का था, जो बुरज अकाली बाबा फूला सिंह जी से जुड़ा हुआ है और अमृतसर में स्थित है। बाबा जी ने वहां मौजूद संतों का भी आशीर्वाद लिया। संगत जी, सच में संतों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वे कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझते। उनका नम्र और सरल व्यवहार हर किसी के दिल को छू जाता है, और यह केवल वहां तक ही सीमित नहीं था। कुछ दिन पहले जब संगत ने बाबा जी से सवाल पूछे थे, तब भी उन्होंने बड़े सहज और नम्र भाव से उत्तर दिया। उनका हर शब्द, हर व्यवहार और हर दृष्टि हमें यही सिखाती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग नम्रता, सरलता और प्रेम से भरा होता है। संगत जी, एक बहन ने बाबा जी से बड़े प्यार और सम्मान के साथ पूछा, बाबा जी, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, कुछ सोचते हैं कि मैं विशेष हूं। हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? बाबा जी ने बड़े ही सहज, सरल और नम्र अंदाज में उत्तर दिया, बेटा, सबसे पहली बात यह है कि हम खुद सबसे छोटे हैं, हमारे से सभी बेहतर हैं। यही हमें हमेशा याद रखना चाहिए। संगत जी, यही बाबा जी की सच्ची शिक्षाओं का सार है। उनके शब्द केवल ज्ञान देने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में व्यवहार और चरित्र बदलने वाले हैं। वहां के जत्थेदार जैसे बाबा बलबीर सिंह जी भी उनके साथ मौजूद थे। बाबा जी ने उनके साथ भी प्यार और स्नेह का वातावरण बनाया। उसके बाद बाबा जी ने संतों को सुखमणि साहिब और कई अन्य पुस्तकें भेंट की। यह केवल पुस्तकें देने की बात नहीं थी। बाबा जी चाहते थे कि नए और पुराने सभी जत्थेदारों को सम्मान मिले और इतिहास की याद बनी रहे। संगत जी, यह सोचने वाली बात है कि पिछले कई सालों से गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा और उनके मार्गदर्शन को बाबा जी ने इसी तरह सहेजा और आगे बढ़ाया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से संबंधित सारी किताबें भेंट की, जिनमें उनके पूरे इतिहास का विवरण लिखा हुआ था। और संगत जी, एक और खास बात, जब भी बाबा जी फोटो खिंचवाते हैं, वह हमेशा मुस्कुराते हुए खिंचवाते हैं। उनका यह रूप, उनकी सरलता और प्रेमपूर्ण मुस्कान हर किसी के मन को भाव विभोर और शांतिपूर्ण कर देती है। संगत जी, कल जब बाबा जी वहां पहुंचे, वहां मौजूद संगत और विशेष रूप से निहंग सिंह जी बेहद प्रसन्न थे। आप कल्पना कर सकते हैं उस प्रेम और स्नेह के माहौल को जो बाबा जी की उपस्थिति मात्र से बन गया। हर दिल में श्रद्धा और भक्ति की भावना उमड़ रही थी। संगत जी, सोमवार हम आपके साथ एक बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। हम बताएंगे कि आखिर बाबा जी विक्रम मजीठिया जी से क्यों मिले थे। यह पूरी जानकारी हम कल एक कमेंट के माध्यम से भी साझा करेंगे। संगत जी, एक भाई ने पूछा कि आप भी तो मीडिया के खिलाफ वीडियो बना सकते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? देखिए संगत जी, बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है, कभी किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। बाबा जी का मकसद केवल यही है कि हम अंदर से दर्शन पाएं, अपने हृदय को मालिक से जोड़ें और फिर अपने घर लौटें। संगत जी, ध्यान दीजिए, बाबा जी के पास मोबाइल नहीं है, न ही एयरटेल का सिम। वह हर चीज कर सकते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल सरल और निर्लिप्त है। बाबा जी मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते, न ही इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि सद्गुरु किसी की बात का जवाब नहीं देते, तो भी वहां कई अफवाहें उड़ जाती हैं। संगत जी, डेरे का तरीका ही अलग है। चाहे कोई अच्छा काम भी हो, मीडिया या टीवी के माध्यम से वह खबर कभी तुरंत नहीं पहुंचती। डेरे में काम की गति शांत, संयमित और सटीक रहती है। जब हम कोई बयान देते हैं,
तो दूसरा बयान तुरंत नहीं मिलता। संगत जी, यही बाबा जी की सिखावन है। सरलता, संयम और शांतिपूर्ण व्यवहार में ही सच्चा धर्म और अध्यात्म है। संगत जी, डेरे में सब कुछ हमेशा शांत और संयमित तरीके से चलता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई बहस नहीं। यह माहौल इसलिए भी खास है क्योंकि यहां हर व्यक्ति को समान सम्मान और प्यार दिया जाता है। संगत जी, ध्यान दीजिए, परमार्थ हमें कभी विवाद या झगड़ा करना नहीं सिखाता। यहाँ का मूल उद्देश्य यही है कि हम आपस में प्रेम, स्नेह और भाईचारा बनाए रखें। कभी कभी कुछ संगत सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़ लेते हैं। किसी ने बाबा जी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने कोई टिप्पणी कर दी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बस उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि मालिक जानता है कि किसने क्या किया। हमारी जिम्मेदारी केवल यही है कि हम किसी की निंदा या विवाद से प्रभावित न हों। संगत जी, बाबा जी की नाराजगी लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी का मार्ग हमें सिखाता है कि हमेशा अपने मन को शांत रखें, प्रेम बनाए रखें और सच्चा भजन करें। हमारी असली सेवा और भक्ति यही है कि हम बाबा जी की खुशी पाएं। और संगत जी, बाबा जी की खुशी केवल एक चीज से मिलती है, भजन और सिमरन। यही हमारी असली साधना है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारे हृदय को सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भर देता है। संगत जी, यह भी ध्यान रखिए कि कल सुबह सत्संग है। आज के सारे सवाल जवाब बाबा जी खुद करेंगे। कल सुबह जो सत्संग होगा उसमें बाबा जी या हुजूर जी किसी भी रूप में संगत से संपर्क कर सकते हैं, और जो कुछ भी वहां होगा वह हमेशा अत्यंत अच्छा, लाभकारी और हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक होगा। याद रखिए संगत जी, बाबा जी की शिक्षा यही है कि शांति, प्रेम, नम्रता और भजन सिमरन ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रख सकते हैं। संगत जी, यही सीख हमें यह बताती है कि जीवन में विवाद या झगड़े से हमें कभी अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में सहनशील, प्रेमपूर्ण और संयमी बने रहना चाहिए। यही बाबा जी की सबसे बड़ी सिखावन है। संगत जी, सोचिए, अगर हम केवल यही अपनाएं तो हमारे घर, समाज और संगत में सच्चा प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति हमेशा बनी रहेगी। यही बाबा जी चाहते हैं और यही उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कई लोगों के यह सवाल होते हैं कि क्या चलते फिरते, काम धंधे करते या कुछ और कार्य करते हुए हमारे अंदर सद्गुरु का ध्यान बना रह सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने काम धंधे भी करते रहे और हमारा ध्यान सद्गुरु की तरफ हो, हमारे अंतर में नाम का सिमरन चलता रहे? तो कितनी अच्छी बात है। क्या ऐसा हो सकता है? तो भाई, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसी अवस्था चाहते हैं, हम चाहते हैं 24 घंटों हमारे अंदर नाम का सिमरन चलता रहे और हमारे सद्गुरु का ध्यान बना रहे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये मुश्किल काम नहीं है, मगर हमने इसे मुश्किल बना दिया है। हम सिमरन को समय कहाँ देते हैं? हम सिमरन भजन को रोजाना समय देते ही नहीं है। ऐसी अवस्था के लिए हमें हर रोज 24 घंटों के अंदर से 2.5 घंटे सिमरन भजन को देने होंगे, जो कि हमारे सद्गुरु का हमारे लिए हुक्म है, जो कि सद्गुरु ने हमें बताया है कि इन 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय हमें नाम के सिमरन भजन के लिए निकालने हैं। मगर हम सद्गुरु का हुक्म मानते ही कहाँ हैं। हम तो बस अपनी मर्जी करते हैं। जब समय मिला तो सिमरन कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया, और हमारी ख्वाहिश है, देखो, हम चाहते हैं कि 24 घंटे चलते फिरते भी हमारे अंदर सद्गुरु नाम का सिमरन चलता रहे और उनका ध्यान बना रहे। तो भाई, ये कैसे संभव होगा? अगर हम चाहते हैं कि सारा दिन चलते फिरते हमारे अंतर में नाम का सिमरन चलता रहे और हमारे अंदर सद्गुरु का ध्यान बना रहे, तो इसके लिए भी हमें मेहनत करनी होगी। हमें सिमरन भजन को रोजाना बिना नागा समय देना होगा। जब हम रोजाना 2.5 घंटे एक जगह बैठकर नाम का सिमरन भजन करेंगे, तो फिर हमारे अंदर 24 घंटे नाम का सिमरन चलता रहेगा और सद्गुरु का ध्यान भी बना रहेगा।
यह कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल 2.5 घंटे अपने आप को नाम के सिमरन के साथ जोड़ना है। बैठकर नाम की भक्ति करनी है तो केवल 24 घंटों में 2.5 घंटे बैठकर सिमरन भजन करो और फिर सारा दिन सद्गुरु की मौज में रहो। अगर ऐसी अवस्था बन गई तो फिर चलते फिरते काम धंधे करते क्या आप हर समय नाम के सिमरन में डूबे रहेंगे? फिर चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे लेटे हुए हैं, यहां तक कि आप किसी से वार्तालाप भी कर रहे हैं तो आप बात तो कर रहे होंगे, उनको उनकी बातों का पूरा सही से जवाब भी दे रहे होंगे, मगर अंदर आपके नाम का सिमरन चल रहा होगा। ऐसी अवस्था बन जाती है जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ, सच्चे हृदय के साथ 2.5 घंटे का समय सिमरन भजन को देने लगता है। तो भाई ये केवल कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा, क्योंकि ऐसे तो आपको हम चाहे कुछ भी कहते रहे, आपको यकीन नहीं होगा जब आप खुद करेंगे। जब आप खुद इन अनुभवों से गुजरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ही यह पूर्ण सच्चाई है। मैं तो ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था, यहां तो आनंद ही आनंद है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का हो जाता है, जिनकी सूरत चढ़ जाती है तो वो कहीं खड़े हुए हैं, दरख्त से बातें कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी का दुख सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो भाई ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है। ये उनके साथ होता है जो जीव कमाई वाले हैं, जो सिमरन भजन को समय देते हैं, जो सद्गुरु के हुक्म में रहते हैं। उनको इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता, वह तो बस सद्गुरु की मौज में जीते हैं। वो सद्गुरु के हर हुक्म को अपने सिर माथे पर रखते हैं, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कितने दुख परेशानियां आ जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि भाई उन्होंने तो अपना सब कुछ सद्गुरु को सौंप दिया होता है, अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दिया होता है। तो फिर चाहे कितने भी दुख आए, क्योंकि भाई यह दुख सुख तो इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, मगर उनको सद्गुरु इन दुखों से, इन परेशानियों से निपटने की हिम्मत देते हैं। सद्गुरु की दया मेहर का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है। जिसके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ है तो वो उनको हिम्मत देते हैं कि बेटा घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर भाई उस जीव को घबराने की क्या जरूरत है? वो तो हमेशा खुश ही रहेगा। जब तक सद्गुरु का हाथ सिर पर है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सद्गुरु का हाथ, सद्गुरु की दया मेहर कैसे हमारे ऊपर होगी? तो भाई ये तो आपको पता ही है, हमने बता ही दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि हर समय हमारे अंदर सद्गुरु का ध्यान बना रहे, चलते फिरते या कोई काम धंधे करते हुए भी हमारे अंदर नाम का सिमरन चलता रहे, हमारी सूरत हमेशा सद्गुरु नाम के साथ जुड़ी रहे, तो पहले भाई हमें रोजाना 2.5 घंटे सिमरन भजन करने का अभ्यास करना होगा। हमें 24 घंटों में से जब भी समय मिले 2.5 घंटे का समय निकालना ही होगा। वैसे तो हमारे पास जहां सुबह का समय होता है या फिर रात का समय, सोने से पहले का समय होता है, इस समय में हम नाम का सिमरन भजन करते हैं। सिमरन भजन को रोजाना 2.5 घंटे का समय देने लग जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा अभ्यास बन जाता है। और जब हमारा अभ्यास बन जाता है तो जब हम बैठते हैं सिमरन की बैठक में और फिर भजन की बैठक में, तो फिर पता ही नहीं चलता कि कब 2.5 घंटे का समय हो गया, कब 3 घंटे का समय हो गया। क्योंकि जब एक बार जीव की सूरत चढ़ जाती है तो फिर उसे इस लोक की यानी इस मृत्युलोक की कोई खबर ही नहीं होती है कि क्या हो रहा है। वो तो बस अंदर के नजारों में ही खोया रहता है, अंदर की मंजिलों की सैर करता रहता है। तो भाई जो एक बार अंतर की मंडलों की सैर कर लेता है तो फिर क्यों नहीं उसका बार बार जाने को जी करेगा। जैसे बाहरी तौर पर जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे मन को मोह लेती है, तो फिर हमारा मन बार बार वहां पर जाने को करता है, उन नजारों को, उस जगह को देखने के लिए करता है। बस इसी तरह जो जीवात्मा एक बार सिमरन भजन करके, सिमरन भजन का अभ्यास करके
जब उसकी सूरत चढ़ जाती है और जब वो ऊपरी मंडलों की सैर कर लेती है, तो फिर उनका बार बार उन मंडलों की सैर करने को मन करता है। इसीलिए तो वह पूरा समय देते हैं सिमरन भजन को। तो भाई, ऐसे लोग, ऐसी जीव आत्माएं जो हर समय नाम के सिमरन में डूबी रहती है, चलते फिरते काम धंधे करते हुए भी उनके अंदर नाम का सिमरन चलता रहता है और सद्गुरु का ध्यान बना रहता है। तो भाई, ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है। हम क्या करते हैं, जब नाम के सिमरन पर बैठते हैं तो हम अपनी इच्छाएं लेकर बैठते हैं। जब हम सिमरन पर इच्छाएं लेकर बैठते हैं तो हमारा सिमरन सफल नहीं होता है, क्योंकि हमारा ख्याल अंतर में नहीं प्रवेश करता है, वो हमारे इस शरीर के साथ ही जुड़ा रहता है। सतगुरु कबीर जी फरमा रहे हैं, जब लग आस शरीर की मृतक, हुआ ना जाए काया, माया मन तजे चोले रहे बजाए। आप जी फरमा रहे हैं कि जब हमारे इस शरीर में इच्छाएं कामनाएं बनी रहेंगी, तो तब तक हमारा जो ख्याल है तो वो हमारे इस शरीर से जुड़ा रहता है, और जब तक ख्याल शरीर से जुड़ा रहेगा तो हम जीते जी मरना नहीं सीख सकते। जो काया माया मन तजे, यानी कि ये जो काया है, ये माया है और ये इच्छाएं हैं, तो जब तक इनको हमारा मन नहीं त्यागेगा तो तब तक तो हमारा ख्याल हमारे इस शरीर से ही जुड़ा रहेगा, और जब शरीर से ये शक्तियां खत्म हो जाती हैं तो तभी यह मन इस काया माया और इन इच्छाओं को छोड़कर उस परमात्मा को हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान विधि एक बड़ी विधि है। जीते जी मरने का अभ्यास सीख जाते हैं, जैसे बताया गया है और संत महात्मा हमें समझाते हैं, तो वो पूर्ण सत्य है। क्योंकि भाई, सिमरन भजन के द्वारा ही हम अंतर में होने वाले प्रकाश को देख सकते हैं और अंतर में होने वाले शब्द धुन को सुन सकते हैं। मगर यह कठिन है, मगर सिमरन करना आसान है। हम सद्गुरु के हुक्म में चलते हैं, सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनके समझाए अनुसार नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो फिर एक दिन हम ध्यान की उस परम बिंदु तक पहुंच जाते हैं जिसे जीते जी मरने की अवस्था कहा जाता है। तो फिर यह कोई मुश्किल काम थोड़ी है कि हमारे अंदर सारा दिन चलते फिरते काम धंधे करते हुए भी हमारे अंदर सद्गुरु का ध्यान बना रहे। ये तो बहुत ही आसान काम हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में हम पूरी तरह से अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर चुके होते हैं। फिर तो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, काम धंधे करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए हमारे अंतर में नाम का सिमरन चलता रहता है और सद्गुरु का ध्यान हमेशा बना रहता है। फिर तो हर किसी जीव में हमें सद्गुरु ही सद्गुरु दिखाई देते हैं। हमारे अंदर नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भाई, हम किससे नफरत करेंगे, किस पर क्रोध करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे, जब हमें हर एक जीव के अंदर वो परमात्मा ही, वो सद्गुरु ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करो, अपना अभ्यास बनाने की कोशिश करो, अभ्यास पक्का करो। रोजाना 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय सिमरन भजन को जरूर दो। परमात्मा की भक्ति के लिए, नाम के सिमरन भजन के लिए, और सिमरन भजन करो, बिना नागा करो, पूरे उत्साह के साथ करो, पूरे विश्वास के साथ करो। कोई इच्छा लेकर न बैठो। सिमरन की बैठक में कोई दुनियावी विचार न लाओ। सभी इच्छाएं, सभी विचार निकालकर पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ नाम का सिमरन भजन करो। फिर किसी चीज की इच्छा होगी ही नहीं, सतगुरु अपने आप पूरी कर देंगे। इसलिए भाई, हमें अपना काम करना चाहिए, जो हमें मिला है, जो सतगुरु ने हमें सौंपा है, सिमरन भजन करना, नाम की कमाई करना। तो हमें अपना यह काम करना चाहिए। सतगुरु तो अपना काम कर ही रहे हैं। साध संगत जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे सतगुरु की दया मेहर, कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। तो भाई, सबसे पहले तो हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो हमें मार्ग बताते हैं तो हमें उस पर चलने की जरूरत है। सतगुरु हमें हर बार यही समझाते हैं कि भाई, नाम का सिमरन भजन करो। इसके अलावा हमारा कोई संगी साथी नहीं है। ये ही ऐसी दौलत है, ऐसी कमाई है कि जो हमारे साथ जाएगी। हम चाहे दुनिया की धन दौलत कितनी भी इकट्ठी करते रहे, दिन रात भागते रहे,
ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये हमारे संगी साथी, हमारा परिवार, ये भी हमारे साथ जाने वाले नहीं है। ये सब यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। साथ जाएगी केवल नाम की कमाई। इसीलिए भाई, अपने परिवार के संग भी रहो, उनकी जरूरतें, अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ, मगर उनमें उलझो मत। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये भी याद रखो कि हमारा असली मकसद क्या है। हमें ये इंसानी जामा मालिक ने क्यों बख्शा है? क्योंकि 84 लाख जूनियर है। अगर मालिक की दया है, हमें ये इंसानी शरीर मिल गया है, तो अगर हम चाहे तो मेहनत करके, नाम की कमाई करके, सिमरन भजन करके इस 84 लाख के जेल खाने से आजाद हो सकते हैं। वरना बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा, और फिर नया जन्म, और फिर दुख तकलीफें। क्योंकि हमें ये सुनहरी मौका मिला है, बहुत अच्छा अवसर मिला है। हमें इसका लाभ ले लेना चाहिए और अपने आप को नाम के साथ जोड़कर सद्गुरु के हवाले कर देना चाहिए, सद्गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। इसीलिए हमें कुछ समय निकालकर सद्गुरु की याद में बिताना चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मौका मिलेगा, इंसानी जामा। और इन 84 लाख योनियों में पता नहीं कितने दुख झेलने पड़ेंगे। हम अपने आसपास देख ही रहे हैं किस तरह इन जानवरों के साथ अन्याय हो रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हम अपने मन के अंदर थोड़ा सा भी भय नहीं रखते, थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि अगर कहीं हमें इनमें जन्म लेना पड़ जाए तो क्या हालत होगी हमारी। हम तो यही सोचते हैं कि ये तो इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। तो भाई, हम इन्हीं योनियों में से निकल कर आए हैं। जानवर कैसे दुखों से, तकलीफों से बीमार हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता इनको। सभी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सारा सारा दिन धूप में इनसे काम लिया जाता है और अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिलता है, मगर क्या करें, मजबूर हैं। बोलकर नहीं कह सकते और चुपचाप दुख सहन करते रहते हैं। तो भाई, कहने का मतलब यही है कि अगर हम इन दुखों से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ऐसी दशा ना हो, हमारी ऐसी बेकदरी ना हो, तो फिर भाई हमें नाम की कमाई करनी चाहिए, सद्गुरु के नाम की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और युगों युगों से यही तरीका संत महात्माओं ने अपनाया है। संत महात्माओं ने पता नहीं कितनी मेहनत की, कितने वर्षों तक तप किया, फिर कहीं जाकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई, किसी को नहीं हुई। मगर इस कलयुग के अंदर तो और भी आसान तरीका हमें हमारे सतगुरु ने बता दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। बता दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर रहकर नाम की भक्ति कर सकते हो, और कोई ज्यादा समय भी नहीं बताया है। केवल 2.5 घंटे का समय नाम भक्ति को देने हैं। पूरे दिन में 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय अपने सद्गुरु की याद में व्यतीत करना है। ऐसा करने से हमारे सद्गुरु हमारे ऊपर खुश रहते हैं और उनकी दया मेहर हमेशा बनी रहती है, और वो हमारी संभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सद्गुरु जी फरमाते हैं कि तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ, मैं 100 कदम चलकर तुम्हारे पास आऊंगा, मगर कोशिश तो करो। और जब कोशिश करोगे, जब मेहनत करोगे, ये तभी संभव होगा, वैसे नहीं। वैसे चाहे हम बातें जितनी मर्जी करते रहे, हम कहते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, हम नामधारी हैं, तो भाई कहने से कुछ नहीं होगा। इसे करनी में दिखाओ, करनी में जाहिर करो कि वाकई हम फलाने फलाने सद्गुरु के शिष्य हैं। लोगों को पता चले कि भाई इसका तो स्वभाव ही बहुत अच्छा है, हर किसी से बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ बात करता है, कभी भी किसी बात का गुस्सा नहीं करता, इसका चेहरा हमेशा खिला खिला रहता है। तो ऐसे बनो कि लोग आपकी तारीफ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से सीधे मुंह बात ही न करें। अगर किसी से बात करें भी तो क्रोध में आकर ही बात करें और बात बात पर झूठ बोलें। तो फिर भाई कोई लाभ नहीं हमारे नामधारी होने का, हमें नामदान लेने का, क्योंकि नामदान मिलने के बाद तो सब कुछ बदल जाना चाहिए था।
हमें ज्ञान हो जाना चाहिए था। केवल नामदान ले लेने से हम नामधारी नहीं हुए। असली नामधारी तो हम जब होते, जब हमारे स्वभाव में चेंज आ जाता, हमारा स्वभाव बदल जाता, हमारे अंदर से हर एक चीज का अहंकार निकल जाता। तो फिर भाई किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम नामधारी हैं। जहां हमने उन गुरु से नामदान लिया हुआ है, लोग खुद हमारी तारीफ करते हैं, लोग खुद हमारी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी प्रशंसा होती है तो फिर हमारे सतगुरु की भी प्रशंसा होती है। इसलिए हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सतगुरु की तरफ कोई उंगली उठाए। और हमें केवल करना ये है कि हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। झूठ नहीं बोलना है, कभी भी किसी से हमेशा सच बोलना है। किसी को अच्छा लगे या न लगे, मगर हमें हमेशा सच ही बोलना है। किसी की निंदा ना ही करनी है और ना ही सुननी है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की निंदा करता है तो आपको वहां से चले जाना है, फिर चाहे वो नाराज हो जाए। क्योंकि अगर नाराज होता है तो होने दो भाई, हमें नरकों में ले जा रहा है। हमारे सामने किसी की निंदा करके तो हमें ना ही किसी की निंदा करनी है और ना ही सुननी है। क्योंकि परमार्थ के मार्ग पर निंदा करना और निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप माना गया है और ये हमारे पुण्य कर्मों को कम करता है। हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम की भक्ति करनी है, सिमरण भजन करना है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत का खाना चाहिए, अपने मुंह की कमाई खानी चाहिए। ये भी एक पाप है। और अपने से गरीब बेसहारों की मदद करनी चाहिए। किसी को कभी भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। हर किसी से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। परमात्मा से हमेशा सबकी सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। क्योंकि जो सद्गुरु का सच्चा शिष्य है, जो दिन रात नाम की कमाई करता है, सद्गुरु के भाव में रहता है, श्वासोच्छ्वास नाम की भक्ति करता है, तो उससे सद्गुरु तो प्रसन्न होते ही हैं और उसके मन में कभी भी किसी के प्रति नफरत द्वेष की भावना नहीं आती है। क्योंकि भाई, जो परमात्मा से सभी की भलाई मांग रहा है, सभी की सलामती की दुआ मांग रहा है, तो फिर उसके मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमें जो कुछ करना है, जो भी कदम उठाने हैं, तो वो सद्गुरु के भाव में रहकर उठाने हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नाम चले तेरी, मन खोटे तन चोर, एक पावली नाता दो होर बाहर, तो तुमरी अंदर विश्व को साध, भले नाता चोर तेरा चोर चोर। गुरु नानक महाराज फरमा रहे हैं कि खोटे मन के साथ, बुरे मन के साथ, मन के अंदर खोट लेकर तीर्थों पर स्नान करने के लिए गए और तीर्थों पर स्नान करने के लिए गए और शरीर के अंदर विकारों के चोर भी टिके रहे, तो फिर क्या फायदा तीर्थों पर स्नान करने का। क्योंकि स्नान करने से शरीर की तो कुछ मैल उतर गई, मगर हमारे मन के अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, अहंकार, तो इनकी मैल तो और चढ़ गई। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई, ये तुम वाला हाल हुआ। वो बाहर से तो साफ हो गई, मगर उसके अंदर से वो कड़वाहट नहीं गई, वो टिकी रही। इसलिए भाई, तीर्थों पर स्नान करने के बिना भी भला हो सकता है। क्योंकि चोर चाहे कितना भी तीर्थों पर स्नान कर ले, मगर वो चोर ही रहेंगे। माघ के महीने में लोग प्रयागराज आदि तीर्थों पर जाकर स्नान करने में पवित्रता मानते हैं, मगर जिस जीवात्मा ने अपने हृदय में, अपने अंतर में असली तीर्थ को पहचान लिया है, तो उसका शरीर पवित्र हो जाता है। जो जीव, आत्मा, परमात्मा गुण अपने हृदय में बसाकर उनके चरणों में हमेशा लीन रहती है, तो वह फिर डोलती नहीं है, वो अडोल अवस्था में टिक जाती है। क्योंकि उसके साजन प्रभु परमात्मा मिल जाते हैं। जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा, अगर मैं आपके गुण नाम को अपने हृदय में बसाकर और आपकी सिफत सलाह सुनकर तुम्हें अच्छी लगने लगूं, तो मैं इसको ही तीर्थ स्नान समझती हूं। मैं इसी को तीर्थ स्नान होया समझती हूं। क्योंकि हे प्रभु, आपके चरणों में ही लीनता की अवस्था ही गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम अर्थात त्रिवेणी है। इसी में सातों समुंदर समाये हुए हैं।
समझती हूं। और फिर जिस जीवात्मा ने हर युग व्यापक परम शक्तिशाली परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, तो उसको समझो कि सभी पुण्य कर्म, दान पुण्य और पूजा कर्म आदि कर लिए हैं। वह अनुभव करती है कि माघ के महीने में जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करके, नाम का सिमरन करके प्रभु नाम का महारस पी लिया है, तो समझो उसने 68 तीर्थों का स्नान कर लिया है। इसीलिए भाई, जिस परमात्मा को हम बाहर इधर उधर खोजते फिर रहे हैं, तो वो तो हमारे अंदर है। केवल जरूरत है सच्चे दिल के साथ, भक्ति भावना के साथ, श्रद्धा के साथ अंदर खोजने की। इसलिए भाई, अगर हम चाहते हैं कि सतगुरु की दया मेहर हमारे ऊपर सदा बनी रहे, हमारे सतगुरु हमारे ऊपर सदा खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो फिर रोजाना नाम की भक्ति, सतगुरु नाम की भक्ति करनी चाहिए। तभी हमारे सतगुरु हमेशा हम पर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। साध संगत जी, दुनिया को तारते हुए पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज बगदाद की धरती पर पहुंच गए। वहां का मुखिया पीर था, उसको दस्तगीर कहा जाता था। गुरु नानक जी महाराज ने बगदाद शहर के बाहर जाकर इलाही गुरबाणी का कीर्तन किया और शब्द गाया, पाताल पाताल, आग आकाश और औरत बाल थके, वैद कहन एक वास, साहस थारे कहन असल विपदा, लेखा हुए लिखिए, लेखे हुए विनाश। इसका अर्थ है कि उस परमात्मा का कोई पारावार नहीं है। लाखों आकाश, लाखों पाताल है, बल्कि इन आकाशों और पातालों की गिनती भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि इस्लाम में संगीत की पाबंदी है। संगीत को हराम कहा जाता है। इस्लाम में संगीत नहीं गाया जाता। भारत के अंदर भी औरंगजेब बादशाह ने संगीत पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी संगीत नहीं गाया जा सकता। और इसी तरह बगदाद शहर में भी संगीत गाने पर पाबंदी थी। और एक बात कि इस्लाम कहता है कि 7 आकाश है, 7 पाताल है, और गुरु नानक से महाराज ने लाखों पातालों और लाखों आकाशों की बात की है। और फिर इसके बाद पीर दस्तगीर और साथ ही बगदाद में रोला पड़ जाता है। पीर दस्तगीर ने देखा कि यह कौन है जिसने बगदाद शहर में आकर संगीत को गाने की जुर्रत की है और साथ ही लाखों की बात की है। फिर पीर दस्तगीर ने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि गुरु नानक साहिब जी को पत्थर मार के मार दिया जाए। इस्लाम जगत में बहुत सारी सजाएं ऐसी दी जाती थीं कि जब पत्थर मार मार के मारा गया हो, फिर गुरु नानक साहिब जी को पत्थर मारने के लिए प्रजा आती है। मगर गुरु नानक देव जी महाराज का इलाही नूर, परमात्मा रूप देखकर प्रजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो गुरु नानक साहब पाशा को मार सके। फिर समय का नवाब पीर दस्तगीर आता है। वो आकर गुरु नानक साहिब बादशाह के आगे कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। फिर गुरु नानक साहब महाराज को पीर दस्तगीर ने कहा कि नानक जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, गुस्ताखी की है। पहली बात कि संगीत नहीं गाना चाहिए था, और दूसरी बात कि आपने लाखों की बात की है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे दोगे तो आपकी जान बच सकती है, और आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर आपको सजाए मौत दी जाएगी। फिर गुरु नानक से महाराज कहने लगे कि पीर जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा, मगर इस करके नहीं कि मैं मौत से बच जाऊं, मुझे मौत की सजा मिले, बल्कि इसलिए दूंगा कि जो आपकी आशंकाएं हैं तो वो शंकाएं दूर हो जाएं। फिर पीर दस्तगीर ने गुरु नानक साहब जी को 3 सवाल किए। पहला सवाल था कि परमात्मा एक है, पर एक से पहले क्या है। दूसरा सवाल था कि परमात्मा जो एक है तो वो रहता कहां पर है। और तीसरा सवाल था कि जो परमात्मा है तो वो करता क्या है। फिर गुरु नानक पाशा जी कहने लगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैं जो भी कहूंगा तो वो तू मुझे लाकर देगा। गुरु नानक महाराज जी ने कहा कि बताओ, पहला सवाल क्या है। कहने लगा कि परमात्मा एक है, और एक से पहले क्या है। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि तेरे गले में पड़ी हुई माला है, इस माला को उतार दो। फिर उसने उस माला को उतार दिया। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, इसके मन के कितने हैं, गिनो।
फिर पीर दस्तगीर ने गिनना शुरू किया। फिर उसने एक एक मन का मोती पकड़ा और कहा 1 2 3 4 5 6 7। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि देखो ये गिनती गलत हो गई है। फिर पीर दस्तगीर कहने लगा कि गलत कैसे हुई है, मैंने अभी तो गिनती की है और आपके सामने की है, तो गिनती गलत कैसे हो सकती है। गुरु नानक महाराज कहने लगे कि दोबारा फिर से गिनती करो। और फिर जब दोबारा गिनती की तो फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि फिर से गिनती गलत हो गई। और फिर पीर दस्तगीर थोड़ा सा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैंने बिल्कुल ठीक गिनती की है और आपके सामने गिनती की है, पर आप क्यों ऐसा कह रहे हो। और फिर तीसरी बार उसने एक मन का पकड़ा और दूसरी तरफ करते हुए कहा कि 1। फिर गुरु नानक महाराज कहने लगे कि गिनती यहां पर ही गलत हो गई। कहने लगा जी यहां कैसे। गुरु नानक से महाराज कहने लगे 1 से पहले क्या है। फिर पीर दस्तगीर कहने लगा कि 1 से पहले तो कुछ भी नहीं, 1 से पहले तो शून्य है और शून्य का कोई मोल नहीं होता, और उसका मोल तब पड़ता है जब उसके साथ 1 लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगता है। 1 के साथ जितने भी शून्य लगाते जाएंगे तो उसका मोल पड़ता है, मगर एक खाली शून्य का कोई मोल नहीं पड़ता। फिर गुरु नानक से महाराज कहने लगे कि 1 से पहले कहने लगा कुछ भी नहीं। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहने लगे कि इसी तरह परमात्मा एक है और 1 से पहले कुछ भी नहीं, परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं, वो एक है। और सद्गुरु जी ने पावन गुरबाणी के अंदर भी कहा है, परमात्मा शून्य अवस्था में थे, शून्य रूप में थे, और फिर 0 से 1 बने, और 1 से फिर यह सृष्टि का सारा पसारा, सारा भाव। परमात्मा केवल एक है, उससे पहले कुछ भी नहीं। और फिर यह सुनकर पीर दस्तगीर की तसल्ली हो गई, उसे समझ आ गया। फिर उसने दूसरा सवाल किया, कहने लगा कि अगर परमात्मा एक है तो फिर परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा का ठिकाना कहाँ पर है। फिर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि दूर है तुम्हारे पास। फिर कहने लगा जी हाँ, दूध है। उसने अपने चेलों को इशारा किया तो दूध का कटोरा आ गया और उसको गुरु नानक साहिब जी महाराज की तरफ कर दिया। और फिर दस्तगीर सोचने लगा कि शायद नानक को भूख लगी होगी और नानक जी दूध पी लेंगे और मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। फिर गुरु नानक साहिब जी महाराज कहने लगे कि पीर जी आप ये कटोरा अपने हाथ में पकड़ लो। फिर पीर दस्तगीर ने वह कटोरा अपने हाथ में पकड़ा। फिर गुरु नानक पाशा जी कहने लगे कि देख इसमें कुछ है, इस दूध में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। फिर कहने लगा जी नहीं, इसमें कुछ नहीं है, आपको भ्रम हो गया है, इसमें कुछ नहीं डाला, आप दूध पी लीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। फिर गुरु नानक साहिब जी महाराज कहने लगे कि ध्यान से देख, इसमें कुछ है। कहने लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर गुरु नानक साहिब जी कहने लगे ध्यान से देख, कुछ न कुछ तो जरूर होगा। फिर पीर दस्तगीर ने बड़ा ही गंभीर होकर देखने के बाद कहा कि कुछ भी नहीं है। फिर गुरु नानक जी महाराज कहने लगे कि एक बात याद रखना, इस दूध के अंदर घी है। फिर पीर दस्तगीर हैरान होकर कहने लगा कि हाँ महाराज, घी तो है। गुरु नानक महाराज कहने लगे दिखाई दे रहा है। कहता है जी नहीं, दिखाई नहीं देता। गुरु नानक साहब कहने लगे कि ये घी दिखाई दे जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और छिड़कने के बाद इसको गर्म करना पड़ेगा, फिर हमें इसके अंदर से घी प्राप्त होगा। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे कि जिस तरह दूध के अंदर से घी पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसी तरह वो परमात्मा जो कण कण में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे दूध में घी है मगर हमें दिखाई नहीं देता, उसी तरह लकड़ी में आग है पर ऐसे दिखाई नहीं देती। इसी तरह नजर में आने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है, नाम की कमाई करनी पड़ती है, तो फिर कहीं परमात्मा हमें अपने अंदर दिखाई देते हैं। फिर ये सुनकर पीर दस्तगीर बड़ा ही हैरान हुआ और फिर उसने तीसरा सवाल किया कि नानक जी ये बताओ कि परमात्मा करता क्या है। फिर गुरु नानक से महाराज कहने लगे आप सयाने व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो,
पर आप कुर्सी पर बैठे हो और मैं सामने खड़ा हूं। अगर तू चाहता है कि तुझे तेरे तीसरे सवाल का जवाब मिले, तो फिर तुझे अपनी कुर्सी छोड़कर नीचे उतरना पड़ेगा और मैं जाकर इस कुर्सी पर बैठूंगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि सवाल करने वाला बैठा हो और जवाब देने वाला सामने खड़ा हो। ये उल्टा काम है। तू आ, नीचे उतर और मैं बैठूंगा। पीर दस्तगीर चाहता तो नहीं था कि अपने चेलों के सामने गुरु नानक साहब जी की बात माने, मगर फिर अपने सवाल का जवाब जो देना था, फिर गुरु नानक साहब ने तीसरी बार कहा, तो फिर पीर दस्तगीर खिसकता हुआ अपनी कुर्सी से नीचे आ गया। गुरु नानक साहिब जी महाराज उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और अब पीर दस्तगीर सामने खड़ा है और स्वाभाविक है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति झुकता है। अब पूछता है कि गुरु नानक महाराज, अब बताओ कि परमात्मा क्या करता है। फिर महाराज कहने लगे कि तुझे अभी भी समझ नहीं आई। कहता है, जी कौन सी समझ। महाराज कहने लगे कि तुझे अभी भी पता नहीं लगा, क्योंकि परमात्मा यही कुछ करता है। कहता है, जी क्या करता है। जो तख्त के ऊपर बैठकर अहंकार में आ जाए, तो फिर परमात्मा उसे तख्त से नीचे उतार देता है, और जो नीचे बैठा है तो उसे तख्त पर बैठा देता है। परमात्मा यह करता है। पावन गुरबाणी में आता है कि कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सभा। परमात्मा कीड़े पर मेहरबान होकर बादशाह बना सकता है। और यही नहीं, परमात्मा चाहे नजरों को ठीक करे। सुल्तान का कहना, परमात्मा अगर कोठी कर दे तो बादशाह को घास खाने में लगा देता है, और ये परमात्मा कर सकता है। फिर गुरु नानक से महाराज ने उन तीनों सवालों के जवाब दिए, और फिर उसके बाद पीर दस्तगीर गुरु नानक से महाराज के चरणों में गिर गया और उसने एक और बात कही। कहने लगा, महाराज अगर लाखों आकाश है, लाखों ही पाताल है, तो फिर ऐसे करो, वे मुझे लाखों पाताल, लाखों आकाश दिखाओ। मैं तो नहीं आपके साथ जा सकता, मगर मेरे पुत्र को दिखा दो। फिर गुरु नानक से महाराज जी ने उसके पुत्र से कहा कि आंखें बंद कर, और फिर गुरु नानक देव महाराज ने एक क्षण में ही लाखों आकाश, लाखों पाताल उसके पुत्र को दिखा दिए, और इस तरह दस्तगीर और सारे बगदाद शहर को गुरु नानक से महाराज ने जीत लिया। बगदाद शहर गुरु नानक साहब जी के चरणों में झुक गया। बगदाद में मक्का मदीना भी सभी गुरु नानक साहब के चरणों में झुके। जहां जहां पर जाकर सतगुरु ने सच का उपदेश दिया, तो वह लोग गुरु नानक पाशा के चरणों में झुक गए। और फिर गुरु नानक साहब ने सभी मानवता मनुष्यता को एक परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो साध संगत जी, ये बगदाद शहर की साखी थी, जहां पर सतगुरु ने पीर दस्तगीर का अहंकार तोड़कर उसको सच्चाई का मार्ग दिखाया था। साध संगत जी, हम सभी सत्संगी भाई और बहनों को, बुजुर्ग और माताओं को सतगुरु जी का हुक्म है। सतगुरु के हुक्म की मोहर लगी हुई है कि हमें सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर 2.5 घंटे सिमरन भजन जरूर करना है। हमें अपने सतगुरु के लिए 2.5 घंटे का समय जरूर निकालना है। वैसे तो जब भी समय मिले आप नाम का सिमरन भजन 2.5 घंटे कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुबह का समय इसलिए कहा जाता है कि उस समय हर तरफ शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, इसलिए सुबह के समय को सिमरन भजन के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी आपको जब भी समय मिले, आपके पास जब भी वक्त हो, आप नाम का सिमरन भजन कर सकते हैं, मगर करना जरूर है और हर हाल में करना है। पूरे दिन में से 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय सतगुरु की याद में व्यतीत करना है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठकर अमृत वेले में नाम का सिमरन भजन करते हैं, मगर नाम का सिमरन करते समय मन में यह ख्याल आता है कि नाम का स्मरण करते समय उबासी क्यों आती है, जहां नाम का स्मरण करते समय नींद क्यों आती है, और नाम भगति करते समय नींद का आना अच्छी बात है या बुरी बात है। अब कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर नाम भक्ति करते समय उबासी आती है तो आप किस्मत वाले हैं। इसलिए साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मगर किस्मत वाले कैसे होना है, इसके बारे में जानने के लिए जरा ध्यान से और बड़े ही प्यार के साथ सुनना।
और जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो वो जो संत महात्मा हुए हैं, जो कमाई वाले हैं, उनके अनुभव हैं। इसीलिए अक्सर ही हम देखते हैं कि जब हमको नींद आने वाली होती है तो उससे पहले हमें उबासी आने लगती है, मगर जब हम सोकर उठते हैं तो कई बार हमें उस समय भी उबासी आती है। और जब नाम भक्ति करते समय उबासी आती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा मन जो जन्म से लेकर अब तक सोया हुआ था, जब हम नाम का जाप करते हैं तो वह जागना शुरू हो जाता है। संत महात्मा फरमाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कई तरह के पाप होते हैं, कई बुरी हवाएं होती हैं और वह सूक्ष्म रूप धार कर हमारे शरीर के अंदर बैठी है। जब हम सिमरन करते हैं तो फिर उस समय यह हमारे शरीर से बाहर आती है। हृदय में सद्गुरु का नाम बसने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भूत भी डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि नाम से सभी दूत डरते हैं। इसलिए जब हम नाम का जाप करते हैं तो उस समय उबासी बहुत आती है और नींद बहुत जोर डालती है। जब अपना पूरा जोर लगाते हैं कि तुम नाम की भक्ति न कर सको, नाम का जाप न कर सको, फिर कई तरह के ख्याल भी दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इसका मुंह पकड़ लो और इसका दिमाग और तरफ लगा दो, नींद आने लगा देते हैं। फिर कई तो नाम का जाप छोड़कर सो ही जाते हैं, या फिर कई चाय वगैरह पीने लग जाते हैं और फिर यह देखकर यह दूत खुश होते हैं कि चलो एक बार तो इसको नाम का जप करने से टाल ही दिया है। मगर कई ऐसे भी जीव आत्माएं हैं जो कि इनके बहकावे में नहीं आते हैं और नाम का जाप करते ही रहते हैं, और लगभग 15 मिनट जीवात्मा की इनके साथ लड़ाई होती रहती है और फिर यह उनको छोड़कर भाग जाते हैं। फिर वह समझ जाते हैं कि यह हमारे बहकावे में नहीं आने वाले और थक हार कर भाग जाते हैं, क्योंकि जो नित्य अभ्यासी है, नित्य प्रति है, नित्य नाम है, तो वह अपना काम पूरा करके ही उठते हैं। फिर चाहे उबासी आए, चाहे नींद आए, ये दूत उन्हें कितना भी परेशान करें, मगर यह लगे रहते हैं नाम की भक्ति में। और फिर वह थक हार कर भाग जाते हैं कि अब हमारे यहां दाल नहीं गलने वाली है। और फिर जब यह शरीर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर हमारा शरीर अपने आप ही शांत हो जाता है। मगर कुछ नास्तिक लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। संत महात्मा फरमाते हैं कि नाम की भक्ति करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपको नाम की भक्ति करते समय, सिमरन भजन करते समय उबासी आती है तो किस्मत वाले हो, क्योंकि इससे शरीर के अंदर से कई बुरी हवाओं का नाश होता है, वह बाहर निकल जाती है। कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जिन पर हमारा वश नहीं चलता, मगर कई बार उबासी आने का कारण कुछ और भी होता है। हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारे नित्यनेम में विघ्न पड़ जाता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति सद्गुरु के पास आया। सद्गुरु जी अपने आश्रम में इधर उधर टहल रहे थे, तो उसने अपना सिर ऊपर नहीं किया और रोने लगा। फिर सद्गुरु ने कहा कि भाई रोते नहीं है। सद्गुरु ने उसे चुप कराया और हौसला दिया और कहा, हौसला रखो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। अब देखो सद्गुरु जी बैठे हैं और आसरा किनका दिया परमात्मा का यह नहीं कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा। सद्गुरु जी ने हमेशा परमात्मा को ही आगे रखा है। और फिर वह बुजुर्ग कहने लगा कि सद्गुरु जी लगभग 20 साल हो गए हैं नामदान लिए हुए और बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा था। मैं सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर बिन नागा रोजाना नाम का सिमरन भजन करता हूं। बहुत ही आनंद आता था। आत्मा की तारें परमात्मा के साथ जुड़ी हुई महसूस होती थीं। भाव समाधि लगती थी और घर के काम करते हुए, जहां अपना काम करते हुए भी अपने आप ही अंतर में शब्द चलता था। मगर कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है। अब जब भी मैं नाम का जाप करने बैठता हूं तो उबासी आती है और आंखों से पानी बहता है और शरीर को ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत थकावट है। ऐसा लगता है जैसे 102 बुखार हो गया है। शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है। सतगुरु जी आप दया मेहर करो। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि भाई ऐसा लगता है गलत चीज खा ली हो। फिर वह बुजुर्ग कहने लगा कि सतगुरु जी
जब से नामदान लिया है तो तब से घर की दाल रोटी खाते हैं, बाहर से तो हम कुछ खाते ही नहीं। सतगुरुजी फिर बोले कि आप याद करो, क्योंकि गलत चीज खाने के बिना नित्यनेम में विघ्न नहीं पड़ सकता। और फिर वह बुजुर्ग कुछ याद करके कहने लगा कि सतगुरुजी, कुछ समय पहले गांव में एक जगह हुआ था, वहां समागम था और मैं भी वहां गया था और प्रसाद खाया था। फिर सतगुरुजी कहने लगे कि हाँ, उसके बाद ही यह होने लगा है। फिर बुजुर्ग कहने लगा कि वह महापुरुष तो अच्छे थे, मगर उनके सेवादारों ने जब माया की गवाही की थी तो वहां हुक्का बरतने वालों से भी उगाही हुई। तो ऐसों का ही पदार्थ तैयार किया गया था, जो कि प्रसाद के रूप में बताया गया था, क्योंकि नशा कभी भी प्रसाद नहीं हो सकता। इसलिए भाई, तुमने वह पदार्थ खा लिया। वह बुरा पदार्थ था, एक तो नशे वाला और दूसरा नौकर के हाथों का पदार्थ। फिर सतगुरुजी कहने लगे कि भाई, याद रखना, निगुरे का दर्शन करना पाप, गुरु के पास लेकर खाना महापाप, निगुरे से रिश्ता बनाना महा अपराध। इसीलिए परमात्मा से क्षमा मांगना कि हे परमात्मा, मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और अपना नित्यनेम शुरू कर देना। रोजाना सुबह उठकर पहले की तरह ही नाम का सिमरण भजन करना, परमात्मा की जरूर कृपा होगी। और फिर उस बुजुर्ग ने ऐसा ही किया, और फिर कुछ दिनों के बाद वह बुजुर्ग सतगुरु से मिलने फिर गया। सतगुरु बहुत खुश हुए और कहने लगे कि सुनाओ अब क्या हाल है। फिर वह बुजुर्ग कहने लगा कि सतगुरु जी, आपा जी की मेहर हो गई है, पहले की तरह ही शब्द चलने लग गया है, तार जुड़ गई है। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि ध्यान वक्त ला देता है, अच्छा पदार्थ, भाव, धर्म का पदार्थ शब्द चलने लगा देता है। मगर कई साधक कहते हैं कि हमें नाम का स्मरण करते समय नींद बहुत आती है। अब इसके कई कारण हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आई है और आप अमृत वेले में नाम भक्ति में बैठे हुए हैं, तो फिर नींद तो अपना जोर डालेगी ही। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि अगर तुम अमृत वेले के समय को संभालना चाहते हो, तो फिर तुम्हें पहले अपने सोने के समय को जरूर संभालना पड़ेगा। फिर ही हम अमृत वेले में नाम की भक्ति, नाम का सिमरण भजन कर सकते हैं। जो भी साधक अमृत वेले में एकाग्र चित्त होकर नाम भक्ति करना चाहते हैं, नाम का सिमरण भजन करना चाहते हैं, तो फिर वह महापुरुषों के बताए गए इन वचनों की तरफ जरूर ध्यान दें। इसलिए सबसे पहला वचन यह है कि नाम का सेवन करने से पहले स्नान जरूर कर लें, क्योंकि स्नान करना सुरति एकाग्र करने में बहुत सहायक होता है। दूसरा यह भी कि इससे सारे शरीर में शुद्धता हो जाती है और हमें नींद नहीं आती। और दूसरा वचन यह है कि स्नान करने के बाद सोने वाले बेड पर बैठकर सिमरन भजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां पर बैठकर नाम जप में पूरा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि वह हमारे सोने की जगह होती है। कहीं न कहीं वहां बैठकर मन में आलस्य और नींद हमें घेर ही लेती है। नाम का सिमरण करने के लिए एक अलग से आसन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के घर में जगह की प्रॉब्लम है तो वह उसी कमरे में नीचे जमीन पर अपना आसन लगा सकते हैं। और अगला वचन यह है कि सतगुरु जी फरमाते हैं कि सूरत को जोड़ने के लिए अपने इष्ट को सामने रखकर नाम जपना चाहिए, और अगर ध्यान इधर उधर जाए तो उसी समय अपने इष्ट का सतगुरु के स्वरूप का दर्शन करें और हमेशा अपने सतगुरु का डर मन में रखकर नाम का सिमरण करें। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर हम कोशिश करें कि हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो यह बहुत ही ज्यादा कठिन है, और अगर इस भावना के साथ नाम भक्ति करें कि सतगुरु जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, फिर सतगुरु जी कहते हैं कि हम तो परमात्मा के पास क्या पहुंचेंगे, वह खुद सचखंड से उठकर हमारे पास आ जाते हैं कि मेरा भक्त कितने प्रेम के साथ नाम भक्ति कर रहा है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर हम अमृत वेले में नाम का स्मरण करते हुए बेबस होकर अगर सो जाते हैं तो फिर नींद का आना हमारे लिए बुरा है। पर असली गुरमुख का तो तभी पता लगता है कि फिर चाहे शरीर थका हुआ हो और नींद का मुकाबला करके सतगुरु की याद में बैठकर नाम का सिमरण भजन करें,
नाम की कमाई करें। अगर सतगुरु की याद में बैठकर नाम भक्ति में जीत प्राप्त कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। साध संगत जी, ऐसी और सत्संग और साखियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। राधा स्वामी जी।